माहौल था। हजरत इमाम आजम का दौर है, मुल्हिदीन का दौरा है, हर तरफ इल्हाद परस्त लोग खड़े हो गए हैं, लादीनियत वाले खड़े हो गए हैं, एथेइस्ट लोग खड़े हो गए हैं, नास्तिक खड़े हो गए हैं, जमात बनाकर चल रही है, वो तमाम के तमाम लोग गिरोह बनाकर चल रहे हैं खुदा की जात पर कि खुदा सूरज को रात में क्यों नहीं पैदा कर रहा है, दिन ही में क्यों पैदा कर रहा है, अगर खुदा है तो निजाम को क्यों नहीं बदल रहा है, चांद को रात में क्यों निकाल रहा है, दिन में खुदा को निकालना था, सूरज और चांद को एक जगह जमा क्यों नहीं कर रहा है, सितारों को जमीन पे क्यों नहीं उतार रहा है, पानी को क्यों नहीं आसमान पे तैरा रहा है, तरह तरह की खुदा की जात पर उंगली उठा रहे हैं। अब इल्हादियत का दौर चल रहा है, खुदा है तो नज़्म नस्क क्यों नहीं है, नौज़ुबिल्लाह, ये बिना तरकीबात काम क्यों हो रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है उसी वक्त बारिश बरसा देना चाहिए खुदा को, अगर खुदा है ठंडी इतनी पड़ रही है तो उसी वक्त अल्लाह ताला को गर्मी बरसा देनी चाहिए, मगर ये तो नफ्स के खिलाफ काम हो रहा है, हमारी बर्दाश्त से बाहर का मसला है, हम इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौज़ुबिल्लाह सीधा हाथ और अपना झाड़ लिया कि इस दुनिया को क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, नॉट क्रिएटेड एनी इलाह, इस दुनिया को किसी ने पैदा नहीं किया है, ये तरकीबात के एतबार से चला रहा है, ये तरकीबात के एतबार से दुनिया चलती चली जा रही है। हजरत इमाम आजम के कान में बात पहुंची है, हजरत इमाम आजम के पास लोग पहुंचे, कहा हुजूर इल्हादियत का दौर चल रहा है, एक मुल्हिद खड़ा है और वो चैलेंज कर रहा है, अगर खुदा है तो कोई आकर प्रूफ दे दे, अगर खुदा है तो कोई आकर सबूत दे दे, अगर खुदा है तो कोई आकर यहाँ पर जाकर एविडेंस खड़ा कर दे। हजरत इमाम आजम कहते हैं जरा उसको पहले मेरे पास लेकर आओ, उसको बुलाते हजरत इमाम आजम, हजरत इमाम आजम ने बुलाया, मुल्हिद आया, कहा क्या कहते हो, कहा मैं खुदा की बारगाह में खुदा के लिए मुनाजरा करना चाहता हूँ, अगर खुदा है तो साबित करो, अगर खुदा है तो यहाँ बताओ, वरना मेरा दिमाग कह रहा है, मेरी अक्ल कह रही है, मेरा फलसफा कह रहा है कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है। हजरत इमाम आजम कहते हैं बंद कमरे की बात नहीं है, डंके की चोट पर यह मुनाजरा होगा, मैदान आम में यह मुनाजरा होगा, लोगों के बीच में यह मुनाजरा होगा, किसी दुनियादार के सामने नहीं बल्कि आवाम उन्नास के सामने यह मुनाजरा होगा। तेरे जितने ग्रह के लोग हैं सबको लेकर आओ और जितने लोग नहीं हैं उनको भी दावत दे दो, फला जगह फला मैदान में उस वक्त मुनाजरा करेंगे, तू भी आना मैं भी आऊंगा। डहरिया था सामने खड़ा हुआ और कहा कि मौलाना मेरी एक शर्त है, कहा बता शर्त क्या है, तो कहने लगा शर्त मेरी ये है कि जो देर से पहुंचेगा वो मुनाजरा गोया शिकस्त खा गया है, जो देर से पहुंचेगा मुनाजरा हार गया है। हजरत इमाम आजम मुस्कुराते हैं, उसके बाद कहते तेरे सवाल का जवाब यही मिल जाएगा, तेरे सवाल का जवाब तो यही है जो तू अभी दे रहा है, कोई बात नहीं, जो देर से पहुंचेगा मुनाजरा हार जाएगा। ये बात कबूल हो गई है, ये शर्त मान ली गई है, अब मुनाजरा का वक्त मुकर्रर किया गया है, मैदान में कुर्सी रखी गई है, मैदान में कुर्सी रखी गई है। हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी है, अब हजरत इमाम आजम जल्दी नहीं आ रहे हैं, जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, काफी देर हो गई है, वक्त काफी गुजर गया है। ये मुल्हिद दिल में मुस्कुरा रहा है, ये मुल्हिद दिल ही दिल में खुश हो रहा है कि इमाम आजम मुनाजरा हार गए, क्योंकि शर्त अव्वल थी तो देर से आएगा वो मुनाजरा उसको शिकस्त तस्लीम करनी होगी, हार मान जाना पड़ेगा। अब लोग कहने लगे यकीनन ये बात तो हुई थी, लोग मान लो इमाम आजम मुनाजरा हार गए। अचानक मजमा में से एक आदमी पुकार करके कहा वो देखो सामने वो नूरानी चेहरा नजर आ रहा है, वो हारने वालों में से नहीं है, मार खाने वालों से नहीं है, शिकस्त तस्लीम करने वालों में से नहीं है, वो मुसलमानों का रहबर है, वो सिराजुल उम्मा है, वो कशफुल उम्मा है, वो कौम के रहबर है, वो तमाम उम्मत कश्ती उम्मत के नाखुदा है, वो नामुस रिसालत के मुहाफिज है, वो रब तबारक व तआला की किबरियाई बयान करने वाले हैं, एक खुदा की जात पर करोड़ों दलील देने वाली हजरत है, वो कभी हार तस्लीम नहीं करेंगे। वो देख सामने इमाम आजम आ रहे हैं, हजरत इमाम आजम अपने मस्ताना चाल में आ रहे हैं, खरामा खरामा कदम बढ़ाते चले आ रहे हैं, मजमा के करीब आए, जैसे करीब पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद अब ये दहरिया कहने लगा इमाम आजम मौलाना आप मुनाजरा हार चुके हैं, आपने देरी कर दी है, शर्त पहले यही थी, जो देर से आएगा मुनाजरा तस्लीम करना होगा, उनको शिकस्त मान जानी पड़ेगी। हजरत इमाम आजम कहेंगे कहूँ तो क्या कहूँ, करूँ तो क्या करूँ, मैं जब अपने घर से निकला तो बीच में एक नदी पड़ती है, एक दरिया पड़ता है, मैं
काफी देर तक कश्ती का इंतजार किया मगर कोई कश्ती मुझे नजर नहीं आई। जब कश्ती नजर नहीं आई काफी देर के बाद क्या देखता हूँ कि एक कश्ती खुद ब खुद चलती हुई चली आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, कहा कश्ती खुद ब खुद ये कैसे हो सकता है, वो ऑटोमेटिक का जमाना तो था नहीं, वो मशीनरी का जमाना तो था नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक जमाना तो था नहीं, वो ऑटो पायलट का जमाना तो था नहीं। लिहाजा अक्ल तस्लीम नहीं कर रही है, इल्म तस्लीम नहीं कर रहा है, बात हजम से बाहर है। हजरत इमाम आजम कहते कश्ती खुद ब खुद करीब आती चली गई। जैसे मेरे करीब आई तो मैं क्या देखा कि कश्ती की तमाम तख्तियां बिखरी पड़ी है, तमाम तख्तियां बिखरी पड़ी है और मैं किनारे पर खड़े होकर कश्ती का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक यकायक क्या देखता हूँ कि तमाम तख्तियां आपस में जुड़ना शुरू हो गई, तमाम तख्तियां जुड़ रही हैं। अब ये लहरिया सर पीट रहा है, मौलाना क्या कह रहे हो, कश्ती अपने आप कैसे चल सकती है, ये कश्तियों की तख्ती अपने आप कैसे जुड़ सकती है। सर पीटना शुरू कर दिया, कहा यहीं तक बात नहीं है, ताज्जुब मत करना, आगे और सुनते चले जाओ। कश्तियां आपस में जुड़ गई है, मैं कश्ती में बैठा, उसके बाद दरिया के दूसरे तरफ आया, फिर दूसरे लोग यहाँ बैठे, फिर कश्ती खुद ब खुद उस तरफ ले जा रही है। इस तरीके की वो कश्तियां चक्कर लगा रही है। कहा ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ, ये मैं तस्लीम नहीं कर सकता हूँ, न अक्ली एतबार से, न इल्मी एतबार से, न फलसफी एतबार से, न मंतकी एतबार से, न लॉजिक के एतबार से, न किसी एतबार से मैं नहीं मान सकता हूँ। अब हजरत इमाम आजम मुस्कुरा कर कहते जरा ये तो बता, कश्ती के तूल और अर्ज को बता, कश्ती लंबी कितनी होती है। उस जमाने के हिसाब से बता दिए हैं कि कम से कम 5 फीट 7 फीट लंबी होती है, 4 फीट 6 फीट चौड़ी कश्ती होती है। तो जरा ये बता दो, अगर 4 फीट 6 फीट चौड़ी कश्ती, 5 फीट 7 फीट लंबी कश्ती खुद ब खुद पानी में चल नहीं सकती है, तख्तियां जुड़ नहीं सकती है, तो सूरज को बनाने वाला खुदा जरूर है, चांद को बनाने वाला खुदा जरूर है, सितारे को बनाने वाला खुदा जरूर है, समंदर को बनाने वाला खुदा जरूर है, हवाओं को बनाने वाला खुदा जरूर है, आबशारों को पैदा करने वाला खुदा जरूर है, फूलों को खुशबू देने वाला खुदा जरूर है, घासों को हरापन देने वाला खुदा जरूर है, जमीन को फर्श बनाने वाला खुदा जरूर है, आसमां को नील गगन बनाने वाला खुदा जरूर है, तुझे पैदा करने वाला खुदा जरूर है, मुझे पैदा करने वाला खुदा जरूर है। आज तू मान ले, जब कश्ती खुद तैयार नहीं हो सकती है तो दुनिया भी तैयार नहीं हो सकती है। मेरा खुदा कुरान में फरमाता है इन्ना फी खलक़स समावाति वल अर्द, खुदा वो है जो जमीन भी पैदा किया, आसमान भी पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। तमाम लोगों ने सुना कि जब कश्ती खुद तैयार नहीं हो सकती है तो इस्लाम भी सच्चा है, इस्लाम का कुरान भी सच्चा है, इस्लाम का खुदा भी सच्चा है और